कक्षा 10 में प्रश्नावली 3.5 आप क्वेश्चन नंबर कहाँ तक हो गए थे? 4 चल रहा था, 3 तक हो गए थे, 4 का भी पहला हो गया था। अब दूसरा इसी का, इसका दूसरा है एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है, और वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। वह भिन्न ज्ञात कीजिए। अंश में पहले 1 घटा रहे हैं तो हर में कुछ नहीं कर रहे हैं, और फिर बाद में हर में जोड़ रहे हैं तो अंश में कुछ नहीं कर रहे हैं, भिन्न बतानी है। तो मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का दूसरा, माना भिन्न बराबर x/y, ऊपर वाला अंश होगा और नीचे वाला हर। निकालते हैं इनके मान। क्या कह रहे हैं ये? पहले 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है। अंश से 1 घटाने पर, 1 घटाने पर भिन्न कितनी हो जाती है? 1/3। तो अंश कौन सा है? x है, तो इसमें से x में से 1 घटाएंगे, y नीचे ऐसे ही रहने देंगे, बराबर 1/3 हो जाती है। ठीक है, तिरछी गुणा कराओ, इसकी ऐसे इसकी ऐसे, तो तिरछी गुणा करेंगे 3 की पहले इसमें कराओ 3x, या y करा लो, y बराबर y की 1 से कराएंगे तो y रहेगा। 3 की कराओ, 3 की x में कराएंगे तो 3x माइनस ये 3 3, क्योंकि इसकी इन दोनों में होनी है, दोनों में होकर यहाँ पर लिख दिए। तो समीकरण नंबर 1 यहीं पर रख लो। अब दूसरी बार का है, हर में 8 जोड़ने पर, 8 जोड़ने पर भिन्न कितनी हो जाती है? 1/4। तो किसमें? हर में जोड़ना है। अब के अंश ऊपर वाला ऐसे ही रखेंगे, हर नीचे होता है, y है, y में कितना जोड़ देंगे? 8। ऊपर अंश है, अंश को तो ऐसे ही रखेंगे, नीचे हर है, हर में कितना जोड़ दिया? 8। तो भिन्न कितनी? 1/4। तिरछी गुणा कराओ ऐसे, तो इसकी ऐसे कराएंगे, इसकी ऐसे कराएंगे, तो y + 8 बराबर ये 4x। ठीक है, ये समीकरण नंबर 2 आ गई। समीकरण नंबर 2। अब क्या करेंगे कि सीधा सीधा ही निकाल सकते हैं कि y के स्थान पर, इसी में y के स्थान पर 3x - 3 रख लो यहाँ पर। समीकरण प्रतिस्थापन कर लेते हैं। समीकरण 1 से y का मान रखने पर, अब 1 से रखेंगे, y बराबर 3x - 3 कहाँ रखेंगे? यहाँ पर। y के स्थान पर कितना रखें? 3x - 3 प्लस 8 है सही, बराबर इधर कितना? 4x। ठीक है, अब x वाले एक तरफ कर लो, तो x को इधर ले जाओ इसे, ये माइनस के 3 है, ये प्लस के 8 है, 8 में से 3 घटाओ तो 5, इधर ये 4x है, ये भी इधर आएंगे तो माइनस के हो जाएंगे 3x, इधर 5 ऐसे ही, इधर 4x में से 3x घटा दो तो 1x, यानी x का मान कितना आ गया? 5। अब इस ये x मान को किसी में भी लगा दो, यहाँ लगा लेते हैं, x बराबर 5, x बराबर 5 समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, एक कौन सी है? एक है y बराबर 3x - 3, तो y बराबर 3 गुणा x के स्थान पर रखेंगे 5, -3 है सही, तो कितना है? 15, 5 दिया 15 - 3
15 में से 3 घटाओ 12, तो y का मान कितना आ गया 12। भिन्न क्या है, भिन्न है x बटे वाई, तो भिन्न कितनी है x बटे वाई। x का मान आया है कितना 5, ऊपर देखो नीचे y का मान 12 है, ये आंसर हो गया। वो भिन्न होगी 5 बटे 12। अब क्वेश्चन नंबर 4 का तीसरा। अब 4 का तीसरा क्या है देखते हैं। चौथे का क्वेश्चन नंबर 4 ये है। अब इसका तीसरा ये है, यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिलते तथा अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक की कटौती की गई। ठीक है, यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते तथा अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक कटते तो यश 50 अंक अर्जित करता। टेस्ट में कितने प्रश्न थे। अब इनको मान लेते हैं। तो मानते हैं, माना शुद्ध उत्तर वाले प्रश्न, शुद्ध या सही, सही उत्तर वाले प्रश्न क्या मान लें x, ये प्रश्नों की संख्या x। माना अशुद्ध उत्तर या गलत उत्तर वाले प्रश्नों की संख्या, मान ली y। ठीक है, अब उसने कहा है कि उसे 40 अंक मिलते यदि सही उत्तर पर 3। ठीक है, सही उत्तर पर तो मिले 3, तो सही वाले कितने हैं x हैं, तो ये हो जाएंगे 3x। और गलत उत्तर के लिए 1 कट रहा है, तो गलत वाला घटेगा तो माइनस के y, 1 y हो जाएंगे क्योंकि 1 अंक कट रहा है, बराबर कितना 40 अंक मिलते। 40 समीकरण नंबर 1 हो गई। दूसरे में कहा उसने कि यदि 4 अंक मिलते सही तो 4x और -2 काट लेते तो 2y बराबर फिर कितने मिलते 50, समीकरण नंबर 2। अब इनको हल करो। इसे 2 से पहले भाग लगा दें, 2 से भाग देने पर 2 से भाग दें 2 दूनी 4, तो 2x माइनस 2 एकन 2 1y बराबर, इसे काटेंगे 2 से 50 को तो कितना आएगा 25, समीकरण नंबर ये 2 है। अब 1 को भी लिख लो यहीं पर, यहाँ 3x है, यहाँ 1y है बराबर 40 है, समीकरण नंबर 1 है। विलोपन विधि लगा दो घटाने पर, तो यहाँ माइनस करें, यहाँ प्लस करें, यहाँ माइनस करें, ये कट जाएंगे क्योंकि ऊपर माइनस नीचे प्लस। 3x माइनस के हैं, प्लस के 2x है तो माइनस के x बचेगा क्योंकि ज़्यादा वाले का चिन्ह लगता है। 40 में से 25 घटाओ क्योंकि माइनस के हैं तो माइनस आएगा, 15 बचेंगे, तो x से माइनस प्लस हो गया, x बराबर कितना आ गया 15। ठीक, y का मान निकालो किसी एक में रख के, तो y का मान किस में रख लें, पहले में रख दो। पहली है 3x माइनस वाई बराबर 40, 3 गुणा x का मान 15 माइनस वाई ऐसी बराबर 40, तो माइनस के y बराबर इधर 40 है, ये कितने 15 थे 45, इधर माइनस के इधर प्लस के और इधर कैसे हो जाएंगे माइनस के, तो y बराबर 40 माइनस के आ जाएंगे 45 इधर, तो कितना बचेगा माइनस के y बराबर माइनस के बचेंगे 5, माइनस माइनस प्लस, तो y बराबर कितना आ गया 5। अब y क्या माना है x क्या माना है, तो सही उत्तर वाले x हैं तो x का मान आया है 15 और गलत उत्तर y का मान आया है 5, यानी 5 प्रश्न उसने गलत किए हैं
और 15 सही किए हैं। तो कुल कितने हो गए? कुल कितने हो गए? कुल प्रश्न हो गए 15 प्लस 5 यानी कि 5 गलत और 15 सही, यानी कुल हो गए 20। ये आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 का चौथा क्या है? चौथा है, एक राजमार्ग पर दो स्थान ए और बी 100 किलोमीटर की दूरी पर हैं। चलो ठीक है। एक कार ए से तथा दूसरी कार बी से एक ही समय चलना प्रारंभ करती हैं। ठीक है। यदि ये कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती हैं तो वे 5 घंटे पश्चात मिलती हैं। अच्छा, यदि वे विपरीत दिशा में चलती हैं तो 1 घंटे के पश्चात मिलती हैं। दोनों कारों की चाल ज्ञात कीजिए। ठीक है, दो बिंदु हैं। दो बिंदु माना कि एक ये है और एक ये है। इसे मान लो ए, इसे मान लेंगे बी। दो बिंदु हो गए। इनके बीच की दूरी कितनी है? 100 किलोमीटर। यहाँ से और यहाँ तक 100 किलोमीटर है। एक कार यहाँ से चलेगी, पहले चल रही हैं एक ही दिशा में। पहली कार चलेगी यहाँ से और दूसरी कार चलेगी यहाँ से। ये एक ही दिशा में जा रही है पहले। दूसरी कार एक ही दिशा में जाएंगी तो ये भी इधर चलेगी, ये भी इधर की चलेंगी। तो ये कार इसको देर से पकड़ेगी। अब देर से पकड़ेगी इसका मतलब चाल इनकी कम दिखाई देगी एक दूसरे के सापेक्ष। तो चालें क्या हो जाएंगी? घट जाएंगी। तो मान लेते हैं, माना कार ए की पहली कार ए से, अच्छा कार का नाम नहीं है तो ऐसे ही लिख लो, माना पहली कार की चाल बराबर मान ली x किलोमीटर प्रति घंटा। माना दूसरी कार की चाल बराबर मान ली y किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है। अब ये पहले एक ही दिशा में चलती हैं। जब कार एक ही दिशा में चलती हैं, जब एक ही दिशा में चलेंगी तो इसकी चाल है x किलोमीटर प्रति घंटा। तो 5 घंटे में कितने चल जाएंगे? दूरी बराबर कितना होता है सूत्र? दूरी बराबर है चाल गुणा समय। चाल गुणा समय। अब एक ही चाल निकालेंगे, एक ही चाल x है तो पहली कार के लिए चाल है x और समय 5 घंटे पर 5, तो कितनी दूरी हो जाएगी? 5x। और दूसरी कार के लिए कितनी हो जाएगी? 5y हो जाएगी। 5 गुणा y, चाल गुणा समय। कुल दूरी कितनी है? कुल दूरी है उनके बीच में बीच की दूरी कितनी है? 100 किलोमीटर। अब क्या करेंगे कि जितनी पहली चलेगी उसमें से घटा देंगे दूसरी वाले की। तो 5x माइनस, क्योंकि पहली वाली कार ही तेज चलेगी, जब तेज से पकड़ेगी, माइनस 5y बराबर
100। अब 5 से भाग लगा दो सभी में, 5 से भाग लगाने पर, भाग देने पर, तो यहाँ से 5 1 5 x, यहाँ से 5 हट जाएगा, y बराबर 5 से काटो से 5 दूनी, यानी इसके बटे 5 करेंगे, इसके बटे 5 करें, 5 1 5, इसे भी 5 1 5, इसके बटे में 5 करो, 5 दूनी 10, यानी 20 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 20, समीकरण नंबर 1। और फिर बाद में उसने कहा कि जब विपरीत दिशा में चलती हैं, माना कि दूरी इनके बीच में वही है, ये A है, ये B है, बीच की दूरी 100 किलोमीटर ही है। अब कार कैसे चल रही है? ये इधर को चल रही है तो ये इधर को चलेगी विपरीत दिशा में। तो कितने घंटे पकड़ लेती हैं? 1 घंटे में सिर्फ। तो 1 घंटे में A कितनी दूरी चलेगी? 1x, और B कितनी चलेगी? 1y। लेकिन ये इधर को चलेगी, ये इधर को चलेगी, तो दोनों की क्या हो जाएगी? जुड़ जाएगी। जब विपरीत दिशा में चलती हैं, जब विपरीत दिशा में चलती हैं, आपके कारों की दूरी क्या होंगी? जुड़ेंगी, घटेंगी नहीं। क्यों? क्योंकि दूरी तो वही रहेगी ना, यहाँ तक चलेगी, वो यहाँ तक की दूरी दोनों की जुड़ जाएगी, तभी तो 100 किलोमीटर आएगी। वो पहले कार यहाँ से आगे बढ़ रही थी, बी वाली दूसरे वाले में, तो ए वाले भी आगे बढ़ेगी पकड़ने के लिए, तो दूरी उस पहले वाले में ज़्यादा हो रही थी, इसलिए घटाए थे। आपके दूरी ज़्यादा नहीं होगी, क्योंकि एक दूसरी तरफ चलेंगी तो कहीं ना कहीं बीच में ही पकड़ लेंगे एक दूसरे को। तो अब क्या हो जाएगा? x प्लस वाई बराबर 100, समीकरण दूसरी। क्यों? क्योंकि पहली कार की दूरी कितनी? चाल गुणा समय, चाल गुणा समय, चाल है x और समय 1 घंटे पकड़े तो 1 कितनी आ जाएगी? 1x, तो इतनी 1x, इसी की भी 1y आएगी, बराबर कुल दूरी 100 किलोमीटर है। पहली समीकरण क्या थी? पहली समीकरण थी x माइनस वाई बराबर 20। पहली थी x माइनस वाई बराबर 20, समीकरण ये पहली थी। विलोपन विधि लगा दो घटाने पर, तो घटाओ, घटाने पर कर रहे हैं, जोड़ने पर ही हो जाता है ये तो। चलो घटा लेते हैं, माइनस यहाँ प्लस कर दो, यहाँ माइनस, तो ये कट जाएंगे, ये बाई तो हो जाएंगे 2y, क्योंकि नीचे वाला चिन्ह माना जाएगा, ऊपर वाला नहीं माना जाएगा। इधर 100 में से 20 घटा दो तो 80, y का मान निकाल दो, 80 बटे में आ जाएंगे 2, 2 से काटो, 2 चौका 8, 0, तो y का मान कितना आ गया? 40। y का मान 40 आ गया। इस मान को किसी एक में रखो, रख लेते हैं x प्लस वाई बराबर 100 है, तो यहाँ पर x ऐसे ही प्लस y की जगह रखो, 40 बराबर 100, x बराबर, इधर 100 है, माइनस में 40 आ जाएंगे, इधर प्लस इधर माइनस में आ जाएंगे, कितने बचेंगे? 60, तो x बराबर कितनी आ गई? 60। x क्या है? पहली कार की चाल, पहली कार की चाल क्या मानी थी? x किलोमीटर प्रति घंटा, तो ये हो जाएगी 60 किलोमीटर प्रति घंटा। दूसरी कार की चाल बराबर y मानी थी, y है 40 किलोमीटर प्रति घंटा, आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर है चौथे का 5वां, लास्ट भी है। तो 5वां क्या है? पांचवा है
एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। ठीक है, यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। आयत की विमाएँ ज्ञात कीजिए। विमाएँ का मतलब लंबाई और चौड़ाई बतानी है। ठीक है, मान लेते हैं इसमें। तो आयत कैसा होता है? आयत इसी तरह का होगा। ये आयत हो गया जिसकी लंबाई चौड़ाई अलग अलग है। चौड़ाई लंबाई, चौड़ाई चौड़ाई के बराबर, लंबाई लंबाई के बराबर। तो मान लेते हैं, माना आयत की लंबाई बराबर x इकाई। अब माना आयत की चौड़ाई, चौड़ाई कितनी मान लें? y इकाई मान लिए। इसका क्षेत्रफल क्या होता है आयत का? आयत का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई कितनी है? x गुणा चौड़ाई कितनी है? y, यानी कि xy वर्ग इकाई, वर्ग इकाई। ठीक है, अब क्या कह रहे हैं ये? अब कह रहे हैं क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाए। तो लंबाई 5 इकाई कम करेंगे और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ाएंगे। चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दें। ठीक है, बढ़ा दें तो क्षेत्रफल कम हो जाता है कितना? 9 वर्ग इकाई। तो क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। ठीक है, अब लंबाई कितनी हो जाएगी? अब लंबाई बराबर हो जाएगी, x मानी थी तो x माइनस 5। ठीक, चौड़ाई कितनी हो जाएगी? चौड़ाई हो जाएगी, बढ़ा रहे हैं तो y प्लस 3। क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? क्षेत्रफल पहले xy था, कम हो जाएगा 9। ठीक है, अब सूत्र लगाओ। क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल कितना? xy माइनस के 9 बराबर लंबाई कितनी? x माइनस 5, चौड़ाई कितनी? y प्लस 3। इनकी गुणा कराओ। इसे तैसे रहने xy माइनस के 9 बराबर, गुणा कराओ x से पहले y में तो xy, x के फिर 3 में तो प्लस के 3x। अब माइनस के 5 से कराओ, माइनस के 5 के y में तो माइनस के 5y, माइनस के 5 की 3 में तो माइनस के 15, 5 दिया 15 हो गए। xy से xy कट जाएगा। अब इसको इधर लाओ या इन दोनों को इधर उठा लो, माइनस के 9 और ये इधर आएंगे तो प्लस के हो जाएंगे 15 बराबर, इधर क्या बचा? 3x माइनस के 5y। ये कितने बचेंगे? 6। इसको पलट दो, इधर लिख लो 3x माइनस 5y बराबर कितने बचेंगे? 15 में से 9 घटाएंगे तो 6। समीकरण नंबर 1 बन गई। सही है। अब उसने कहा है कि यदि, अब कह रहा है कि यदि लंबाई को 3 बढ़ा दी जाए, यदि लंबाई को 3 इकाई बढ़ाएं
बढ़ा दें और चौड़ाई चौड़ाई 2 इकाई बढ़ा दें, 2 इकाई बढ़ा दें। और तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है, आपके बढ़ रहा है क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल कितना, क्षेत्रफल पहले था एक्स वाई, अब बढ़ जाएगा कितना, 67। ठीक है, अब इसको करते हैं क्षेत्रफल का सूत्र वही, क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई। जो क्षेत्रफल कितना हो गया, एक्स वाई प्लस 67, अब तो बढ़ गया है। लंबाई कितनी है, लंबाई बढ़ जाएगी तो एक्स प्लस 3, ठीक, चौड़ाई ये भी बढ़ेगी वाई प्लस 2। अब इनकी गुणा कराएंगे, अब इसकी गुणा करानी है तो गुणा करा लेते हैं। एक्स वाई इधर है, एक्स वाई प्लस 67 बराबर एक्स की वाई में गुणा कराएंगे तो एक्स वाई प्लस एक्स की 2 में कराएंगे तो 2x प्लस 3 की वाई में कराओ, क्योंकि एक्स की इन दोनों में हो गई, अब 3 की भी इन दोनों में होगी, तो 3 की कराओ वाई से तो आ जाएगा 3y प्लस 3 की 2 से कराओ तो 3 दूनी 6। एक्स वाई से एक्स वाई कट जाएंगे दोनों तरफ है, यहाँ 67 ऐसे रखो, 6 को और ले आओ इधर, कैसे आएंगे माइनस में, 6 बराबर इधर क्या बचा 2x प्लस 3y, पलट दो, 2x प्लस 3y इधर लिख लो बराबर 67 में से 6 घटाएंगे तो 61, समीकरण नंबर 2। ठीक है, पहली क्या थी, पहली थी 3x माइनस 5y बराबर 6, इसको लिख लेते हैं 3x माइनस 5y बराबर 6। यहाँ पर है पहली 3x माइनस 5y बराबर 6, समीकरण में ये 1 है। अब इनको किसी एक को चर को बराबर कर लेते हैं, चर के गुणांक को। तो यहाँ पहली वाली समीकरण में x का गुणांक 3 है, तो दूसरी समीकरण को 3 से गुणा कराओ, सब में कराएंगे। अब इसका गुणांक 2 है तो इसको किससे गुणा कराएं, 2 से, 1 को, वैसे उससे निकाल लेते तो और भी अच्छा था। रुको, वज्रगुणन विधि लगाते हैं इसमें। वज्रगुणन विधि में क्या करना है, यहाँ x है तो x लिखो, यहाँ पर y लिखो, इधर 1 लिख दो, बटे करो सबके, बराबर लगा दो, लगा दिया। अब x का मान चाहिए तो इसको छुपा लो, इनकी गुणा कराओ ऐसे, अच्छा इधर भी लाने पड़ेंगे, ये माइनस के 6 आ जाएंगे बराबर 0, ये भी माइनस के आ जाएंगे बराबर 0, इधर ले आए दोनों को, और ये माइनस के हो गए तो 3 छंग 18 माइनस के, इसके इससे गुणा कराई, माइनस होता है सूत्र में, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, ये 5 की गुणा कराओ, 5 एकन 5 और 5 छंग 30, 305। ठीक है, बाई वाले में लाओ, तो बाई वाले को छुपाएंगे आप, इसके इससे गुणा कराओ, ये माइनस में भी होगा, 2 छक्का 12 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 12 माइनस के, क्योंकि ये माइनस का है, फिर सूत्र का माइनस, अब फिर इनकी गुणा कराओ, ये भी माइनस का है, तो माइनस के आ जाएंगे 3 एकन 3 और 3 छंग 18, 183। इसमें अब ये 1000 पद है, इसको हटाओ, 2 पंजे 10 माइनस के, माइनस का सूत्र वाला ये ऐसे आ गए, और 3 तिया 9। ठीक है, अब यहाँ पर x बटे माइनस के 18 और माइनस के 305 दोनों माइनस के हो गए, ये माइनस, दूसरे वाले में, पहले वाले में इसके गुणा कराए 3 छक 18 माइनस के, और ये भी तो माइनस के आएंगे, नहीं प्लस हो जाएंगे। ठीक है,
अभी ऊपर माइनस के बाई बटे, ये माइनस के बाहर है, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे 183 बराबर 1/, ये भी दोनों माइनस के तो जुड़ जाएंगे 19 हो जाएंगे। ऊपर x नीचे दोनों जोड़ दो, 8 5 13, 1 0 1 और 2 3 323 बराबर इधर माइनस के y बटे, ये घट जाएंगे, 3 में से 2 घटाओ 1, 8 में से 1 घटाओ 7 1 बराबर माइनस के 1 बटे माइनस के 19। अब इसको और इसको उठाओ तो x बटे माइनस के 323 बराबर आ जाएगा माइनस के 1 बटे 19। गुणा कराओ तिरछी, ऐसे गुणा कराएंगे तो 19x बराबर माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, प्लस के 323। अब गुणा कराएंगे x बराबर, ये कहाँ भेजें बटे में, 323 बटे में आ जाएंगे 19। कट सकता है क्या, 19 इकन 19, 19 दूनी 38 ज़्यादा हो जाएंगे, तो 19 इकन 19 कितने बच गए, 19 इकन 19 कितने बचेंगे, 13 बचेंगे, 13 और 3 आ गए 133 हो गए, 19 7 133, तो x का मान कितना आ गया 17। ठीक, 19 से काटेंगे तो अब यहाँ पर निकालते हैं, इन दोनों को लेते हैं, माइनस के 22 बटे 171 बराबर माइनस के 1 बटे 19, माइनस माइनस कट जाएगा। अब तेरह गुणा फिर कितना आएगा, y यानी कि 19y बराबर 171 की 1 से करेंगे तो 171 ही आएगा। y का मान कितना आ जाएगा 171 बटे 19, 19 का 19 19 नाम 171, तो y का मान कितना आ गया 9, y का मान 9। अब क्या क्या माने हैं, लंबाई, आयत की लंबाई माने थे, आयत की लंबाई माने थे x का मान आया है 17 इकाई। ठीक है, अब आयत की चौड़ाई, चौड़ाई कितनी माने थे y, और y का मान आया है 9 इकाई। यही आंसर हो गए।